हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़रूरी जो लाइफ टिप्स हैं, मींस वेट लॉस के टिप्स हैं। वेट लॉस एक बड़ी प्रॉब्लम है आफ्टर प्रेगनेंसी। मोस्टली लेडीज़ में जब प्रेगनेंसी के बाद एकदम से बहुत वेट बढ़ता है प्रेगनेंसी में उसकी टाइम, क्योंकि ये इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम वेट बढ़ने के। प्रेगनेंसी के बाद भी वेट बढ़ता जाता है, इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं क्योंकि उस टाइम हमारे हार्मोन्स, हमारी बॉडी और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं जिसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती और एकदम से अपने अकॉर्डिंग चलने लगती है, जिसके कारण आप चाहे कम खाओ चाहे ज़्यादा खाओ तो भी आपका वेट बढ़ता ही जाता है। इस तरीके से मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरा वेट हमेशा ही 55, 56, 58 तक रहता था, जो कि ठीक था, ना ही कम। 52 मेरे लिए सही वेट है, 52, 53, बट 58 तक चला जाता था मेरा वेट। वो प्रेगनेंसी के बाद मेरा वेट बेबी के साथ तो बढ़ना ही था, वो तो मेरा सही चल रहा था, बट आफ्टर बेबी बेबी होने के बाद भी मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता रहा। तो इसके बहुत सारे कारण थे। एक तो मैं ब्रेस्ट फीड कर रही थी जिसके कारण मुझे भूख बहुत लगती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा खाती थी। तो मुझे ऐसे था कहीं मेरी वजह से बेबी का वेट कम ना हो जाए, तो मैं बहुत खाती थी। तो ये मेरा फर्स्ट रीज़न था। और मेरा सेकंड रीज़न ये था कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी, जो कि 92% लेडीज़ को प्रेगनेंसी के टाइम हो जाती है। कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता, जब तक ये टेस्ट प्रूव ना हो, टेस्ट से पता ना चले कि आपको थायराइड है या नहीं। तो मुझे भी थायराइड हो गया था। तो थायराइड के से क्या होता है, या तो आपकी बॉडी बिल्कुल वेट लॉस कर देती है जब बहुत ज़्यादा गेन करने लगती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। थायराइड के कारण मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, मीन्स वो 90 तक पहुंच गया था। तो उसके बाद मुझे फील हुआ कि ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि डाइट तो मैं ले रही थी, हाँ, जिसके कारण मुझे भूख लग रही थी, मैं खा रही थी, बट ब्रेस्ट फीड के कारण मैं अपना खाना पीना नहीं छोड़ सकती थी, ये तो मुझे पता था। बट मुझे ये भी पता था कि बॉडी पे अब कंट्रोल करना, काम करना ज़रूरी है, अदरवाइज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी भी अपनी बॉडी को फिट नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने सूट्स को मिस करती थी, मैं अपनी ड्रेसेस को मिस करती थी। तो इसीलिए ये मैंने सोच लिया था भी अब कुछ करना है, अब अपनी बॉडी को सेट करना था। क्योंकि इसके आपको पता ही है, वेट गेन करने के बहुत सारे लॉस हैं। आपको जल्दी थकावट होती है, आप कोई काम नहीं कर सकते, आप एक्टिव फील नहीं करते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आगे आगे क्रिएट हो रही थी। सबसे पहले मैंने सोचा भी स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। स्ट्रेस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब आपका वेट बढ़ता है, और सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण आपकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल चलने लगती है। तो फर्स्ट मैंने अपने दिमाग को अपने बेबी की और कुछ पॉजिटिव चीज़ें सोचने की ओर लगा दिया भी हाँ, मैंने फिट होना है, ये करना है, ये करना है। तो फर्स्ट तो ये था। और मैं अपना डाइट प्लान इसमें आपसे स्टार्ट मॉर्निंग से स्टार्ट कर लिया। तो मैं अपनी मॉर्निंग हमेशा ही गर्म पानी से स्टार्ट करती थी। तो मैंने ये ज़रूरी कर दिया, अब अपनी लाइफ में एक जोड़ दिया, एक चीज़ ऐड कर दी भी, अगर सुबह उठना है तो गर्म पानी का 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पीने ही है, जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो सके, बट नॉट फास्टली, एकदम से नहीं, स्लोली स्लोली लिक्विड ऐड करना ज़रूरी होता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे बहुत, क्योंकि मैं पहले भी पीती थी बट अब इतने टाइम के बाद मुझे मुश्किल लगता था, तो मैंने हाफ ग्लास से स्टार्ट किया। 1-2 दिन हाफ ग्लास, उसके बाद फुल ग्लास, उसके बाद 2 गिलास, 3 गिलास। एकदम से नहीं, स्लोली स्लोली बैठ के पीना चाहिए पानी। तो मैंने गर्म पानी स्टार्ट कर दिया। आप गर्म पानी में सौंफ वगैरह, अजवाइन वगैरह डाल के भी पी सकते हो, उसको उबाल के रख सकते हो, तो वो आप दिन में लगातार पीते रहो तो भी सही है। क्योंकि उससे जो गर्म पानी में आप शहद भी डाल सकते हो, इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फैट होती है हमारी बॉडी में चली जाती है, वो क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है, हमारी बॉडी फ्रेश फील करती है। सुबह में गर्म पानी पीने के बाद, उसके बाद मेरे आ जाती थी ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है। उसमें ब्रेकफास्ट में मैं या तो लेती थी ब्रेड,
या फिर सिंपल रोटी लेती थी। इसमें आप जितना ज़्यादा खा सकते हो आपको पच जाता है, क्योंकि आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी चाहिए। तो मैंने ब्रेकफास्ट को ज़्यादा कट नहीं किया, मैं अपनी रोटी पूरी खाती थी पेट भर के। 2 रोटी 2.5 3 हो जाती थी, इससे ज़्यादा नहीं। मैं चाय भी पीती थी, चाय के साथ और चीज़ें भी खाती थी। तो वो डजेंट मैटर, वो आपको कोई मैटर नहीं करता। बस आपको एक होता है कि खाना खा के आप बैठो मत, खाना खा के आप एकदम बैठो मत। खाना खाने के बाद आप एक्टिविटीज़ करते रहो, मीन्स वॉक करते रहो। तो ये भी मेरा ज़रूरी था कि मैंने वॉक पे जाना ही जाना है ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं रहमत के साथ घूमने निकल जाती, थोड़ा थोड़ा वॉक करती थी। लंच में मैं सिर्फ सिंपल सी चीज़ें खाती थी और ज़्यादा नहीं। उसके बाद आ जाता था डिनर। डिनर में मैंने रोटी बिल्कुल बंद कर दी। मैं डिनर में रोटी नहीं खाती थी, रोटी मैंने सिर्फ मॉर्निंग में रखी। अब सबसे ज़्यादा आपका जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है डिनर। जो डिनर होता है वो आपके वेट की प्रॉब्लम बनता है। डिनर को सही रखना, ऑयल फ्री रखना, फैट फ्री रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने डिनर में सिर्फ फल खाए, या सिंपल ओट्स खाए, दूध के साथ खा लिए। और ब्रेकफास्ट या लंच ब्रंच दोनों वो हेल्दी रखती थी, बट डिनर भी मेरा हेल्दी था, बट अल्टरनेट था रोटी के मुकाबले, क्योंकि ये ज़रूरी था करना। क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा आपको डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको एक स्ट्रेस की तरह मत लो, क्योंकि ना ही उसको ऐसे सोचो एक बड़ा वो चार्ट लगा के लगाओ भी ये करना है, ये करना है, ये करना है। नो, ऐसा कुछ नहीं मैंने किया, क्योंकि मैंने ट्राई किया एक बार। बस अगर आप ऐसे सोच के चलते हो ये खाना है, ये पीना है, ये, नो, आप कुछ भी नहीं कर पाते। आपको टेस्टी नहीं लग रही वो ना खाओ, ना ही ज़बरदस्ती कोई चीज़ खाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। आप एक चार्ट बना के उसके अकॉर्डिंग चलो, एक रॉबर्ट की तरह चलो। नो, आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, जो दिल करता है वो खाओ, बट एक लिमिट तक, एक टाइम के अकॉर्डिंग और गैप के अकॉर्डिंग खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही मैंने सोचा था, और मुझे पता था मैं अपनी बॉडी को मैनेज कर लूँगी, क्योंकि सारे कर लेते हैं। मैंने अपनी बॉडी को थायराइड के साथ भी मैनेज किया, तो आप क्यों नहीं कर सकती? आप भी कर सकते हो। बस आपको सिंपल सी 2-4 चीज़ें करनी है और फॉलो करनी है। ये मेरी बातें, बस। थैंक यू।